बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 लेक्चर नंबर 32। पिछले लेक्चर में हमने काउंट इफ के फार्मूला को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह हमने जो गुज़िश्ता दो लेक्चर्स के अंदर जो हमने तीनों फार्मूलाज डिस्कस किए हैं, यानी काउंट ए, काउंट और काउंट इफ, इन तीनों फार्मूलाज को एक प्रैक्टिकल की सूरत में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं। Title is Microsoft Excel Sheet 1. अब मेरे पास ये एक वर्कशीट है जिसके ऊपर हमने लास्ट टाइम भी काम किया था। इसको हम डेली के बजाय इसको वीकली में कन्वर्ट करते हैं। Blank. Start of new data. Daily. Name. Daily attendance. ये डेली अटेंडेंस है, इसको यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं वीकली अटेंडेंस की। Blank. A1. Double E-E-K-L-Y. Weekly. A-T-T-E-N-D-A-S-E-E. वीकली अटेंडेंस की हेडिंग दे दी। Attendance. Enter. Name. अब मेरे पास ये नेम की हेडिंग ऑलरेडी मौजूद है जिसके अंदर लिस्ट के अंदर नेम है। Monday. B2. ये मंडे की लिस्ट हमने तैयार की हुई थी। अब नेक्स्ट हेडिंग पे हम ट्यूसडे दे देते हैं। Blank. C2. अब यहाँ पे ट्यूसडे दे देते हैं। T-U-E-S-J-Y. ट्यूसडे। Tuesday. अब Tab. इस तरह Blank. वेडनेसडे D2. नेक्स्ट टैब पर। W-E-D-N-E-S-D-A-Y. Wednesday. Tab. अब इसी Blank. तरह E2. नेक्स्ट टैब पे हम थर्सडे दे देते हैं। T-H-U-R-S-D-A-Y. Thursday. Tab. Blank. F2. अब इसी तरह नेक्स्ट हेडिंग पे फ्राइडे। F-R-I-D-A-Y. फ्राइडे। Friday. Tab. Blank. अब इनके अंदर हम मुख्तलिफ इनके अंदर एंट्री कर देते हैं एब्सेंस, लीव और प्रेजेंट की। Friday. Thursday. Wednesday. Tuesday. Monday. Tuesday. Blank. C3. अब इसके अंदर हम एंट्री करते हैं। A. Blank. C4. L. Enter. Blank. C5. E. Enter. Blank. C6. A. Enter. Blank. C7. A. Enter. Blank. C8. P. Enter. Blank. C9. Semicolon. 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 L. Enter. Blank. C10. E. Enter. Blank. P. Enter. Blank. C12. A. Enter. Blank. C13. E. Enter. Blank. P. B14. Blank. C4. P. Usman. Blank. C14. अब हमने ट्यूसडे की एंट्री कर दी। इसी तरह हम वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे की भी एंट्री करते हैं। P. A. C. Tuesday. Wednesday. Blank. D3. अब वेडनेसडे की हम एंट्री करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें भी A. Enter. Blank. D4. E. Enter. Blank. P. Enter. Blank. Semicolon. Semicolon. L. Enter. A. Enter. Blank. D8. Semicolon. Semicolon. L. Enter. Blank. P. Enter. Enter. Blank. D10. A. Blank. D11. A. Blank. D12. L. Enter. Blank. D13. A. Enter. Blank. D4. L. Enter. अब इसी तरह वेडनेसडे की Wednesday. भी Cropped right. A. D3. Blank. Thursday. Blank. थर्सडे की भी एंट्री कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम A. Enter. Blank. A. Enter. Blank. P. Enter. Blank. East. P. Enter. Blank. L. Enter. Blank. E. L. Enter. Blank. E9. A. Enter. A. Enter. Blank. E11. P. Enter. Blank. A. Enter. Blank. E13. L. Enter. A. Enter. A. E4. L. A. E. Thursday. Friday. Blank. अब हम फ्राइडे की भी इसी तरह एंट्री कर देते हैं इसके अंदर। A. Enter. Blank. F4. P. Enter. Blank. P. Enter. Blank. L. Enter. Blank. F7. P. Enter. Blank. F. E. Enter. A. Enter. Blank. L. Enter. Blank. F11. L. Enter. Blank. P. Enter. Blank. F13. A. Enter. Blank. F14. A. Enter. A. अब हमने जो हमारे पास ये स्टूडेंट की लिस्ट थी, इसके अंदर हमने मंडे से लेकर फ्राइडे की जो हमने एक लिस्ट तैयार की है, उसके अंदर हमने इनकी एब्सेंस की, प्रेजेंट की और लीव की एंट्रीज कर दी। अब हम ये चाहते हैं कि हम इसके अंदर जो हमारे ईच स्टूडेंट हैं, यानी उनकी हम टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट और टोटल नंबर ऑफ एब्सेंट और टोटल नंबर ऑफ उनकी लीव को सर्च करें, और इसी तरह जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं और हमारे टोटल वर्किंग डेज कितने हैं। इन सब को हम काउंट ए, काउंट और काउंट इफ के फार्मूला से इनको हल करेंगे। तो अब सबसे पहले हम इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एब्सेंट, इसी तरह टोटल नंबर ऑफ लीव और टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट, इनको हम सबसे पहले इसका प्रैक्टिकल करते हैं। Friday. F2. अब मैं फ्राइडे के नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ। Tab. Blank. G.
टोटल एब्सेंट की। TOTAL total ABSENT टोटल एब्सेंट। absent अब चूंकि मैं जो मेरा पहले नंबर पे हमारा स्टूडेंट है, AF3 Ali A3 अब मेरी जो पहली एंट्री है name Ali नेम के नीचे वो है अली। अब मैं चाहता हूं कि अली के इस वीक के अंदर तमाम जो मेरा इस वीक के अंदर इसकी तमाम जो इसकी एब्सेंट है हम उसको काउंट करना चाहते हैं। तो हम जो है कि सबसे पहले इसकी सेल वैल्यू चेक करेंगे। A B3 month A B3 B3 वाला जो सेल है वहां पर हमारी पहली एंट्री है, यानी मंडे जो हमारा कॉलम है वो बी का है और 3 रो के अंदर हमारी पहली एंट्री है B3। अब इसी तरह आगे जाते हैं। A C3 A E3 A F3 blank A Friday A F3 F3 यानी B3 से लेकर F3 तक हमारी इस करंट रो के अंदर हमारी जो इस पूरी वीक की इस अली के स्टूडेंट की हमारे पास लिस्ट है, जिसके अंदर से हम इसकी टोटल एब्सेंट को तलाश करना चाहते हैं। अब हम सेम काउंट इफ का फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और इसकी टोटल एब्सेंट को चेक करेंगे। blank G3 अब फॉर एग्जांपल जो मेरे पास G3 वाला सेल है इसके अंदर मेरी टोटल एब्सेंट की हेडिंग है, तो अब यहाँ पर हम फार्मूला इसका अप्लाई करते हैं इक्वल टू काउंट इफ। type in the formula COUNT count if count of काउंट इफ left parent लेफ्ट पेरेंट। अब यहाँ सेल की पहली वैल्यू लिखेंगे B3 B odd text 3 B3 और लेफ्ट और कॉलन डालेंगे colon और लास्ट वैल्यू हमारे पास जो थी F3 F fact 3 F3। अब इसके अंदर से हम क्या सर्च करना चाहते हैं, कॉमा लगाएंगे। M comma अब हम इसके अंदर से क्योंकि एब्सेंट तलाश करना चाहते हैं तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में A लिखेंगे। quote A quote अब राइट पेरेंट से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, quote A quote right parent एंटर कर देंगे। enter blank G4 अब इसके ऊपर हम मूव करते हैं। 5 has formula अब G इसके अंदर हमारे पास टोटल जो एब्सेंट थी वो 5 हैं। blank 5 has form इसको कंफर्म करते हैं। Ali A B3 अब ये जो हमारा स्टूडेंट है मंडे को भी एब्सेंट था, A C3 ट्यूसडे को भी एब्सेंट था, A D3 डी वाले कॉलम में वेडनेसडे था, इसमें भी ये एब्सेंट है। A E3 अब इसी तरह थर्सडे को भी एब्सेंट है। A F3 अब इसी तरह फ्राइडे को भी ये एब्सेंट है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एंट्री में से किसी एक एंट्री के अंदर कोई हम चेंजिंग करते हैं, फॉर A एग्जांपल E3 अब ई वाले A D3 डी वाले कॉलम में फॉर एग्जांपल हम पी लिख देते हैं। P अब टैप करके हम इसकी टोटल एब्सेंट चेक करते हैं। A E3 A F4 has अब आपने चेक किया कि इसकी total absent टोटल एब्सेंट के अंदर 4 आ रहा है। पहले ये 5 यानी 5 आ रहा था, यानी इसमें टोटल उसने 5 एब्सेंट की थी। अब हमने उसकी एक एंट्री के अंदर हमने चेंजिंग कर दी, यानी इसको प्रेजेंट कर दिया, तो अब टोटल एब्सेंट हमारे पास 4 आ रही हैं और बाकी जितनी भी हमारी एंट्रीज थी वो सेम ही थी, तो वो टोटल हमारे पास 4 इसकी टोटल एब्सेंट इस वीक के अंदर हैं। अब हम अगर अब यही जो है कंडीशन अपने जो नीचे वाले स्टूडेंट्स हैं हम उनके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको फिल की कमांड डिस्कस की थी हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर कि अब हम फिल की कमांड को यूज करते हुए इसी फार्मूला को निचले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर भी अप्लाई करेंगे और उनकी भी इसी तरह अटेंडेंस चेक करते हैं। अब मेरा जो फोकस है total at 4 at जो हमारा सेल के रिजल्ट के ऊपर है, तो हम इसको नीचे की जानब सेलेक्ट करेंगे जितने हमारे पास स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है। select G4 select G9 select G12 select G14 अब मेरे पास जो है कि 14 रो तक की एंट्री मौजूद थी, तो मैंने जो है कि सेल की स्टार्टिंग वैल्यू से लेकर 14 तक के सेल को नीचे सेलेक्ट कर दिया। इसके ऊपर हम अब फिल की कमांड अप्लाई करते हैं, Alt H फॉलोड बाय Fi। Alt F5 met down 3 of 5 अब पहला ऑप्शन इसके अंदर डाउन आ रहा है, हम डाउन को ही चूज करेंगे, एंटर प्रेस करते हैं। enter leaving menus selected range G3 4 G14 अब हम एरो की मदद से इसके ऊपर मूव करते हैं। total absent टोटल एब्सेंट अब नीचे मूव करते हैं। 4 has formula अब पहला स्टूडेंट जो हमारे पास था इसकी हमारे पास 4 एब्सेंट हैं, डाउन एरो प्रेस करते हैं। 2 has formula अब निचले वाला जो स्टूडेंट था हमारे पास उसकी टोटल एब्सेंट 2 हैं। 0 has formula अब जो उससे नीचे वाला जो स्टूडेंट था उसकी एंट्री उसकी खान जो हमारे पास स्टूडेंट है उसकी टोटल एब्सेंट 0 हैं। 0 अब निचले वाले को चेक करते हैं। 1
has formula. 1 इसकी टोटल एब्सेंट 1 है। Nasir. नसीर के नाम की जो एंट्री है इसकी लास्ट इसकी जो टोटल एब्सेंट 1 है। 1 has अब निचले वाले स्टूडेंट 2 has formula. अब इसकी एब्सेंट 2 है। Ahmed. अहमद के नाम की जो एंट्री है इसकी हमारे पास एब्सेंट 2 है। 2 has इसी तरह हमारे पास जितनी भी लिस्ट के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी सारों की हमने जो है एब्सेंट जो है फेल की कमांड के जरिए नीचे वही फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो उनकी जितनी भी एब्सेंट थी वो सारी नंबर ऑफ टोटल हमारे सामने जाहिर हो गई। अब इसी को हम जो है कि टोटल एब्सेंट किया। अब हम इसी को अकाउंट इफ के फार्मूले को टोटल प्रेजेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। total absent. अब नेक्स्ट हम एक और हेडिंग दे देते हैं। Blank H2. फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं टोटल प्रेजेंट की। TOTAL total. PRESENT. टोटल प्रेजेंट Present. Blank H3. अब फॉर एग्जांपल हम यही फार्मूला इसके ऊपर दोबारा अप्लाई करेंगे। अब सबसे 4 पहले has formula. Ali A3. ये हमारा पहला स्टूडेंट है अली का। A B3. अब V3 जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम भी अप्लाई किया था, तो V3 हमारे फर्स्ट हमारा जो एंट्री है मंडे की वो B वाले कॉलम पर है और 3rd नंबर रो पर है। और इसी तरह F3 हमारी लास्ट एंट्री फ्राइडे की उस पर है। तो हमारी पहली वैल्यू V3 और सेकंड वैल्यू F3 है। तो हम यही वैल्यू अब हम टोटल प्रेजेंट के फार्मूले के ऊपर अप्लाई करेंगे। 4 has formula. Total absent. Total present. Blank H. अब हम जहाँ पर टोटल प्रेजेंट निकालना चाहते हैं उस सेल पर आ गए, यहाँ पर दोबारा फार्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल टू काउंट इफ। Type in the formula and press SEOUNE space count F if count of काउंट इफ टाइप किया, left parent लेफ्ट पेरेंट सेल की पहली वैल्यू लिखेंगे B context 3 B3 कॉलन डालेंगे। colon अब सेल की लास्ट वैल्यू F fact 3 F3। अब यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। period comma अब यहाँ पर हम क्या सर्च करना चाहते हैं वो इन्वर्टेड कामास में लिखेंगे। colon quote अब यहाँ पे हम चूंकि प्रेजेंट तलाश करना चाहते हैं तो P लिखेंगे। P अब इसको क्लोज कर देंगे। J quote PJ equals J colon quote कोट। अब इसके बाद राइट पेरेंट से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। right parent एंटर प्रेस करेंगे। enter blank 1 has formula अब हमारा जो स्टूडेंट है पहले नंबर वाला स्टूडेंट अली वाला स्टूडेंट, इसकी टोटल जो हमारे पास प्रेजेंट है वो 1 है। इसको कंफर्म कर लेते हैं। हम अली की रो पे जाते हैं। Ali A3 अब इसके अंदर मूव करते हैं राइट एरो से। A B3 अब ये हमारी मंडे की एंट्री के अंदर हमारी ये एब्सेंट था, A C3 इसी तरह एब्सेंट B D3 ये अब जो है कि वेडनेसडे वाली एंट्री के अंदर ये प्रेजेंट था। A E3 A F3 4 has formula अब इसकी 1 टोटल प्रेजेंट 1 है। अब इसी फार्मूले का हम नीचे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इसी को अप्लाई करते हैं। इसी सेल पे रहते हुए नीचे की जानब जितनी हमारी एंट्रीज हैं वहां तक के सेल्स को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट डाउन एरो से। select H9 select H11 select H3 select H14 अब हमने नीचे की जानब सेल सेलेक्ट कर दिए। इसके ऊपर फिल की कमांड अप्लाई करते हैं Alt H फॉलोड बाय Fi। all day F5 menu lower ribbon down 3 of 5 अब हम डाउन पे ही करना चाहते हैं तो डाउन का ऑप्शन सेलेक्ट है, इस पर एंटर प्रेस करेंगे। enter leaving menus selected range H3 1 H14 1 अब कंफर्म करते हैं इसको। total present टोटल प्रेजेंट 1 has ये पहले स्टूडेंट की हमारे पास 1 है। 2 has formula दूसरे H स्टूडेंट जो हमारे पास Asad असद के नाम के दूसरा स्टूडेंट है, 2 इसकी टोटल प्रेजेंट हमारे पास 2 है। 4 has formula इसकी टोटल प्रेजेंट हमारे पास नेक्स्ट स्टूडेंट है जो उसकी टोटल प्रेजेंट 4 है Khan खान के नाम से। इसको भी कंफर्म कर लेते हैं, राइट एरो से मूव करते हैं। L B5 P C5 ये पहली प्रेजेंट है, P D5 दूसरी प्रेजेंट, P E5 तीसरी प्रेजेंट, P F5 चौथी प्रेजेंट। 0 has formula G5 अब ये तो था तरीका आपका जो है कि प्रेजेंट अप्लाई करना। 4 has formula तो इसी तरह जितने भी नीचे स्टूडेंट्स हैं हमारे उनके ऊपर जितनी भी उनकी प्रेजेंट थी वो हमें शो हो रही होंगी। 1 has formula Nasir ये नसीर नाम के स्टूडेंट है, इसकी टोटल प्रेजेंट हमारे पास 1 है। 2 has formula H इसी तरह ये नीचे जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी हमारे पास उनकी प्रेजेंट शो हो रही है।
तो इसी तरह हम यही फार्मूला अब लीव के लिए अप्लाई करते हैं। Total present. O. अब हम एक और हेडिंग देते हैं टोटल लीव की। Blank. I2. T-O-T-A-L. Total L-E-A-V-E. टोटल लीव आ गया। Leave. Blank. I3. अब इसके निचले वाले सेल पे हम मूव कर गए, यहीं पे काउंट इफ का फार्मूला यूज करेंगे अपने पहले स्टूडेंट के ऊपर, क्योंकि हम अप्लाई करना चाहते हैं। इक्वल टू काउंट इफ। Type in the form C-O-U-N-T. Count. I-F. If. Count of. अब लेफ्ट पैरेंट से ब्रैकेट ओपन करते हैं। Left parent. अब यहाँ पे सेल की पहली वैल्यू लिखेंगे V. Val V. B. Odd text. 2. 2. 3. बी यानी B3 यानी थर्ड रो पे हमारे पास अली की पहली एंट्री है, तो हमने उनके मंडे से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो B3 वो सेल की पहली वैल्यू थी। कॉलन टाइप करेंगे। Quote. Quote. Colon. अब सेल की लास्ट वैल्यू F3 थी। F. Fact. 3. F3 अब कॉमा लगाएंगे। Comma. अब इन्वर्टेड कामाज में L लिखेंगे। Quote. L टाइप करेंगे। L. दोबारा इन्वर्टेड कामाज। Quote. अब राइट पेरेंट से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। Quote L. Quote. Right parent. अब एंटर प्रेस करते हैं। Enter. Blank. सेल के ऊपर मूव करते हैं। 0. As formula. अब I3. इसकी जो टोटल जो हमारे पास जो लीव थी अली के जो स्टूडेंट है Ali. वो A3. 0 है। इसको मूव करके चेक करते हैं। A. B3. अब ये मंडे को एब्सेंट था, A. C3. ट्यूसडे को भी एब्सेंट था, P. D3. ये ट्यूसडे को प्रेजेंट, A. E3. इसी तरह वेडनेसडे को, A. F3. और इसी तरह ये यानी इसके अंदर हमारी लिस्ट के अंदर टोटल इसकी लीव कोई भी नहीं थी इस वीक के अंदर, तो इसलिए लीव के सेक्शन के अंदर वो हमें रिजल्ट में 0 शो कर रहा है। 0. As formula. अब इसी फार्मूला को नीचे हम दूसरे स्टूडेंट्स के लिए कॉपी करते हैं शिफ्ट डाउन एरो से। Select I10. Select I13. Select I14. अब ऑल्ट एच F5 प्रेस करते हैं, फिल की कमांड अप्लाई करते हैं। Alt H. Up I5. Met down 3 of 5. डाउन की कमांड को चूज करते हैं। Enter. Leaving menus. Selected range. I3. 0. I14. अब हम एरो की मदद से कंफर्म करते हैं। Total leave. Overlap. टोटल लीव 0. अब पहले स्टूडेंट की 0 थी, डाउन एरो प्रेस करते हैं। 1. As formula. नेक्स्ट स्टूडेंट की लीव हमारे पास 1 है। 1. As formula. इसी तरह नेक्स्ट स्टूडेंट की हमारे पास 1 लीव है। 3. As formula. इसी तरह नेक्स्ट स्टूडेंट की 3 लीव्स हैं। 1. As formula. नेक्स्ट स्टूडेंट की 1 लीव है, डाउन एरो 2. As इसकी 2 हैं। 1. As formula. इसी तरह 1, इस तरह सो ऑन नीचे हमारे पास जितनी भी एंट्रीज हैं उनकी लीव हमारे पास टोटल लीव आ गई। अब इसको हम रो वाइज मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल Show it. Weekly attendance. Oh. ये हमारी हेडिंग थी वीकली अटेंडेंस। Name. ये A. नेम, Ali. A. ये अली हमारा पहला स्टूडेंट है। अब हम राइट एरो से इसके अंदर मूव करते हैं। A. B3. अब हमारे पास जो पहली जो वीक के अंदर इसकी वीक के अंदर थी एब्सेंट, इसी तरह ए, A. C3. ये नेक्स्ट ए, P. D3. P. A. E3. A. F3. 4. As formula. टोटल एब्सेंट इसकी अब इसकी हेडिंग है। Total absent. 4. यानी अली ने पहले वीक के अंदर 4 एब्सेंट की हैं। अब इसी तरह राइट एरो से आगे जाते हैं। 1. Total present. टोटल प्रेजेंट अली की जो हमारे पास थी वो इस वीक के अंदर 1 है। इसी तरह इसकी टोटल लीव भी चेक करते हैं। Total leave. टोटल लीव 0. 0, यानी इस वीक के अंदर अली ने 0 लीव ली तो इसके अंदर 0 आ रहा है। इसी तरह अगर नेक्स्ट स्टूडेंट को चेक करते हैं, Ali. A. Asad. असद हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है। A. B4. इसी तरह ये ए है, L. C4. L. P. D4. A. E4. ए। P. F4. 2. As 2. formula. अब टोटल हमारे पास जो इसकी एब्सेंट हैं वो इस वीक के अंदर 2 एब्सेंट हैं। अब नेक्स्ट पे इसकी हम प्रेजेंट चेक करते हैं। 2. As for. इसी तरह 2 इसकी प्रेजेंट हैं 1. As. और 1 इसकी लीव है, यानी 5 डेज के अंदर 2 प्रेजेंट, 2 एब्सेंट और 1 लीव इसकी है। इसी तरह नेक्स्ट स्टूडेंट के अंदर हमने जितनी भी हमारी लिस्ट है उनके अंदर हमारे इंडिविजुअली स्टूडेंट्स की हमने एब्सेंट, लीव और प्रेजेंट को शो किया। ये तो था तरीका अपने अटेंडेंस शीट के अंदर ये कि वीकली बेसिस पे किसी भी मखसूस स्टूडेंट्स का टोटल एब्सेंट, लीव और एब्सेंट और प्रेजेंट को शो कराना। इसके लिए हमने काउंट इफ का फार्मूला यूज किया था। अब हम जो हमने इससे पिछले लेक्चर में काउंट ए और काउंट का फार्मूला डिस्कस किया था उसको भी इसके ऊपर अप्लाई कराना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूं कि मैं इस शीट के अंदर मेरे नंबर ऑफ जो है स्टूडेंट्स वो कितने हैं तो उनकी तादाद को मैं चेक करना चाहता हूं। तो उसके लिए हम काउंट ए का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे।
हम हेडिंग दे देते हैं फॉर एग्जांपल किसी एक जगह पर। Total leave over blank J2. अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सेल है, यहाँ पर मैं दे देता हूँ हेडिंग दे देता हूँ TOTAL total STUDENTS students enter blank. टोटल स्टूडेंट्स की हेडिंग दे दी। अब हम स्टूडेंट्स के कॉलम में जाएंगे जहाँ पर हमने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट दी हुई है और उसकी सेल वैल्यू को चेक करते हैं। 0 Ali A3. अब A3 पे मेरा पहला स्टूडेंट है और इस तरह लास्ट इसकी सेल की एंट्री चेक करते हैं। Usman A14. A14 पे हमारा लास्ट स्टूडेंट है, यानी A3 से A14 हमारी ये कॉलम की रेंज है। इसके ऊपर हम काउंट A का फार्मूला अप्लाई करेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद को चेक करेंगे। Weekly blank total students over left. अब टोटल स्टूडेंट्स की लिस्ट, टोटल स्टूडेंट के हम कॉलम में आ गए। यहाँ पर निचले सेल पे मूव करते हैं जहाँ पे हम रिजल्ट निकालना चाहते हैं। Blank J3. अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल टू काउंट A। Type in the form COUNT counter काउंट A left parent लेफ्ट पैरेंट से ब्रैकेट को ओपन किया। यहाँ पे सेल की पहली वैल्यू टाइप करेंगे जो कि A3 थी। AX 3 अब लास्ट वैल्यू टाइप करेंगे, कॉलन टाइप करेंगे, L colon कॉलन लास्ट वैल्यू A14 थी। AX 1 5 4 A14 टाइप किया, ब्रैकेट से राइट पैरेंट से ब्रैकेट क्लोज करते हैं, 14 right parent एंटर प्रेस करेंगे। enter blank अब सेल के अंदर मूव करते हैं। 12 as formula अब J3 हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद जो आ रही है वो 12 है। total students 12 टोटल स्टूडेंट हमारे पास 12 हैं। ये तो था तरीका अपनी काउंट ए के फार्मूले से अपनी जो टेक्स्ट की टोटल वैल्यूज को काउंट करना। अब हम काउंट के फार्मूले से अपनी न्यूमेरिक अगर हम न्यूमेरिक वैल्यूज को भी काउंट करना चाहते हैं तो उसके लिए काउंट का फार्मूला यूज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यही काउंट का फार्मूला अब चेक करना चाहें कि हमारे पास टोटल जो वर्किंग डेज क्या हैं, तो यही काउंट का फार्मूला हम उसके ऊपर भी अप्लाई करते हैं। total students blank K2 अब फॉर एग्जांपल एक और हेडिंग हम दे देते हैं टोटल डेज, OTAL total DAYS टोटल डेज। days blank अब हम डेज के लिए सेल की वैल्यू चेक करते हैं। 12 as Ali A3 name A Monday B2 अब B2 वाले सेल के अंदर हमारी पहला दिन है, मेनली मंडे। Tuesday Wednesday Thursday Friday F2 अब F2 यानी B2 में हमारा मंडे की हेडिंग है और B5 के अंदर हमारी जो है कि हमारी लास्ट जो हेडिंग है फ्राइडे की वो है। अब फॉर एग्जांपल हम टोटल नंबर ऑफ डेज भी देखना चाहते हैं तो दोबारा काउंट ए का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। blank except weekly name A2 total days blank K1 total days अब यहीं पर K2 यही सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। type in the formula काउंट ए COUNT काउंट ए left parent लेफ्ट पेरेंट सेल की पहली वैल्यू जो कि B2 थी, V value B odd 2 B2 कॉलन डालेंगे। colon अब B5 हमारी जो नेक्स्ट जो इसके अंदर जो थी लास्ट वैल्यू वो F2 थी। F back 2 F2 राइट पेरेंट से ब्रैकेट क्लोज करेंगे। right parent अब एंटर प्रेस करेंगे। enter 5 as formula अब K हमारे पास रिजल्ट में 5 आ रहा है, यानी टोटल डेज हमारे पास 5 थे तो उसने टोटल नंबर ऑफ डेज को उसने काउंट कर दिया। तो आई होप कि हमने जो इस लेक्चर के अंदर जो कि काउंट इफ और काउंट ए के फार्मूले को डिस्कस किया है आपको इसकी समझ आ गई होगी। यानी हम काउंट इफ और काउंट ए के फार्मूले को यूज करते हुए अपने किसी भी वर्कशीट के अंदर फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने आपको बताया किसी भी एक्सेल के मखसूस एंट्री को एज इट इज तादाद में अगर तलाश करना चाहें तो उसके लिए काउंट इफ का फार्मूला यूज करते हैं और काउंट ए का फार्मूला हम अपनी नंबर ऑफ जो हमारे टेक्स्ट वैल्यू है उसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी को चेक करने के लिए यूज करते हैं। उसी तरह काउंट का फार्मूला हम नंबर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज की टोटल तादाद को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। तो आई होप कि हमने इस लेक्चर के अंदर जो अटेंडेंस शीट बनाकर इन तीनों फार्मूलाज को इसके ऊपर डिस्कस किया है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के लिए बस इतना ही है। तो आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी और हम मजीद इंशाल्लाह फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे।
तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।